हेलो दोस्तों। एसएससी के बदलते पैटर्न को देखकर और एसएससी को खुद बदलते देखकर ये तो अंदाज़ा हो चुका है कि हमें अब पढ़ाई जो है नेक्स्ट लेवल करनी होगी। यदि यही धांधलेबाजी चलती रही तो एसएससी क्लियर नहीं होगी तो स्टेट एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। स्टेट एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। उस जिस यदि हम एसएससी की तैयारी करेंगे तो यूपी दरोगा तो क्लियर हो ही जाएगा। स्टेट का कोई सा भी एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा। अगर हम एसएससी में नहीं हो पाए तो उस लेवल की तो पढ़ाई होनी चाहिए कि अगर स्टेट के एग्ज़ाम में बैठ जाओ तो वह एग्ज़ाम क्लियर हो जाए बस। तो ये रीज़निंग है, काफ़ी पुरानी है, किरण पब्लिकेशन की है। एसएससी रीज़निंग चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है और ये स्टैटिक जीके है। आज नाइट में 9 बजे से इन किताबों को मैं रीड करूँगा, पढ़ूँगा, इसको पढ़ूँगा, सिर्फ पढ़ूँगा, इसे मैं याद नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ूँगा। इसमें से मैं जो है दिशा और दूरी, डिस्टेंस और डायरेक्शन के मैं कुछ लगाऊंगा सवाल, क्योंकि मुझे क्लॉक में, कैलेंडर में और डिस्टेंस में, ब्लड रिलेशन में, ये 3-4 चैप्टर हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, सवाल नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ 3-4 से टाइप हैं। पहले टाइप में 100 क्वेश्चन है, सेकंड टाइप में भी शायद 98 to 99 क्वेश्चन है और थर्ड और फोर्थ टाइप में कम है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ में। इसमें पीछे सॉल्यूशन भी दिया रखा है। काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मेरे दोस्त ने दी है, मुझे बोला है कि इसको इस किताब में से सवाल लगाओ और काफ़ी अच्छी किताब है। पीछे सॉल्यूशन है, सवाल नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन देखो, काफ़ी विस्तार पूर्वक से सॉल्यूशन भी दिया रखा है। जैसे टीचर बोर्ड पे समझाता है ना, लिख लिख के, डायग्राम बना के, उस तरह से इस बुक में उस प्रकार से डायग्राम दिया रखा है कि आपको किसी पे दूसरे पे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ देखें, ठीक है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं डायरेक्शन बना के, 10 मीटर उत्तर पूर्व में घूमा, के पश्चिम में घूमा, के पूर्व में मुड़ा, इतना मुड़ा उतना मुड़ा, तो सब उसमें सब दिया रखा है। ठीक है, इसमें कुछ इतने टाइप हैं और 2 टाइप में सिर्फ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, फर्स्ट और सेकंड में, और बाकी टाइप में काफ़ी कम है। तो 2 ही टाइप इस चैप्टर को सुधारने के लिए काफ़ी हैं। 200 क्वेश्चन वो हो गए दोनों टाइप में, तो काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, और मैं स्टैटिक जीके को सिर्फ पढ़ूँगा, 3 घंटे में नाइट करूँगा, क्योंकि और 5 घंटे में दिन में। मैं शायद ये सोच के कर रहा हूँ इस पढ़ाई को कि मैं 8 घंटे की अपनी नौकरी कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं 8 घंटे की नौकरी कर रहा हूँ। बस इस सोच से मैं स्टडी को स्टार्ट कर रहा हूँ, 8 घंटे कंटिन्यूसली। जैसे हम किसी के दबाव में नौकरी करते हैं ना, वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। मैं इन किताबों के दबाव से 8 घंटे पढ़ाई करूँगा। 8 आवर की स्टडी को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट उसमें आ जाए, 8 घंटे में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा जा सके। और टाइम टेबल में मैं बताता रहूँगा कि हर एक सब्जेक्ट में कितना टाइम दे रहा हूँ, 8 घंटे में। यदि हम अभी बेरोज़गार समझकर इसको पढ़ लेंगे कि हम एक थब्बा है हमारे ऊपर नौकरी का, कि हमें नौकरी लेनी है, बस इसलिए ही पढ़ना है, ना हमको किसी से टॉप करना है, ना हमको रैंक बनानी है, हमको तो बस नौकरी लेनी है और कुछ करना ही नहीं है। जब आप इस सोच से पढ़ेंगे तो शायद आपकी रैंक भी बन सकती है और आप टॉप भी मार सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को मैं चैप्टर वाइज, टाइप वाइज ही कर रहा हूँ और जहाँ तक है वहाँ तक मैं CGL तक की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अगर मुझे स्टेट लेवल में मैं पास होता हूँ तो मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करता हूँ। मैं स्टेट एग्ज़ाम को क्लियर करता हूँ तो उस एग्ज़ाम को मैं पास कर दिया तो उसे नौकरी को मैं ले लूँगा। ज़्यादा सोचूंगा नहीं, विचारूंगा नहीं, अगर स्टेट की नौकरी निकल गई तो मैं उसे ले लूँगा। ठीक है, CGL के लिए काफ़ी टाइम बना रहेगा मेरे पास। इससे ये है कि सर से एक बोझ हट जाएगा, आपके सिर से बहुत बड़ा टेंशन भी हटेगा कि हमने कुछ तो किया।
पैसे की तंगी दूर हो जाएगी, बहुत कुछ दूर हो जाएगा। तो पहले नहीं था, अब थोड़ा रुचि आने लगा है, तो इस पे बस एक ही गाना याद आ रहा है मुझे, तो आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है। तो आज फिर से इन किताबों पे प्यार आ चुका है यार, फिर से किताबों पे प्यार आ चुका है, और कुछ कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है, गुड बाय।